और बात उस इंडी गठबंधन की जिसने पूरा जोर लगा दिया लेकिन मोदी को सत्ता से बेदखल नहीं कर पाया। वही इंडी गठबंधन जो पूरा जोर लगाकर उतनी सीटें नहीं ला पाया जितना बीजेपी ने अकेले अपने दम पर कर लिया। भले ही 24 में बहुमत ना मिला हो बीजेपी को, लेकिन अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 240 सांसदों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और 99 का आंकड़ा लेकर कांग्रेस बहुत पीछे छूट गई है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। कुछ इस तरह 2024 के सबसे बड़े चुनावी महासंग्राम के अंत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कथनी और करनी के इसी अंतर के बीच इंडी उल्टे बीजेपी को खुद के दम पर बहुमत से वंचित रखने पर अपनी नैतिक जीत का ढिंढोरा पीट रहा है, मगर कहानी कुछ और है। ये सच है कि 2024 में बीजेपी सरकार बनाने के 272 के जादुई नंबर से पीछे रह गई, लेकिन मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को जनता ने 292 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत दिया है, जिसके दम पर पीएम मोदी 2014 और 2019 के बाद लगातार तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे। ये इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि ये मुकाम अब तक सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के नाम रहा है, जिन्होंने साल 1951, 1957 और 1962 में लगातार प्रधानमंत्री बने थे और ऐसा करने वाले पीएम मोदी देश के दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। वहीं एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर भी स्थिर सरकारों का गवाह देश न सिर्फ पहले भी रहा है, बल्कि 90 के दशक से यूपीए के दौर तक सबसे बड़ा दल बनने वाला सत्ता के गलियारों का भी बॉस रहा है। यकीन न हो तो आंकड़ों पर गौर करिए। साल 1991 कांग्रेस को 232 सीटें मिली और प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। साल 1996 बीजेपी को 161 सीटें मिली और प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। साल 1998 बीजेपी को 182 सीटें मिली और प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। साल 1999 बीजेपी को 182 सीटें मिली और प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। साल 2004 कांग्रेस को 145 सीटें मिली और प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। साल 2009 कांग्रेस को 206 सीटें मिली और प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस लिहाज से देश के चुनाव के अतीतों के पन्नों को पलटते हुए 2024 को देखें तो एक तरफ बीजेपी 240 सांसदों के साथ खड़ी है, तो वहीं कांग्रेस 99 पर ही सिमट गई है, जो कि 2014 से लेकर अब तक सैकड़ा पार करने के लिए तरस रही है। वहीं इंडी गठबंधन की भी एक अकेले मोदी के आगे नहीं चल सकी, जो कि सभी घटक दलों को मिलाकर भी बीजेपी से 8 सीट कम ही है। इसके बाद भी 2024 में कांग्रेस की हार की हताशा और उससे इंडी में हाथ के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण कम नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए कि कांग्रेस मोदी के सामने अभी भी फ्लॉप रही है। जहां 215 सीटों पर आमने सामने की लड़ाई में बीजेपी ने 100 सीटों पर अपना परचम लहराया, तो वहीं कांग्रेस सिर्फ 62 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। साफ है 2024 का ग्रैंड फिनाले सबके लिए कुछ लेकर आया है, जहां बीजेपी बहुमत न पाने से मायूस है, मगर एनडीए के दम पर फिर से सत्ता में आसानी से लौट रही है, तो वहीं दूसरी ओर बिना बहुमत, साझी विचारधारा और देश के लिए बिना विजन वाला बेमेल इंडी गठबंधन मोदी विरोध के नाम पर सीट बढ़ाते हुए भी सरकार बनाने के उनके अरमान का सूर्यास्त हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।